नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए इस मुद्दे पे आज फिर से बातचीत होगी और ख़ासकर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि आज मैं नहीं, सैंडी आज पटना आए हैं बिहार में। और क्या कारण रहा कि सैंडी को पटना आना पड़ा। जहाँ तक आपने हमारे पिछले न्यूज़ में देखा, हर बातों को हमने बारीकी से क्लियर किया था। बारीकी से क्लियर करने के बाद हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न रह गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कल हमें कॉल आया और सैंडी जी ने हमें बताया कि मैं पटना आ रहा हूँ, माही जी हमें कुछ स्टेटमेंट देना है। आइए हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या बात हो गई कि इन्हें फिर से पटना आना पड़ा। सैंडी, पहले तो आपका बिहार और पटना में वेलकम। थैंक यू। क्या कारण रहा कि अचानक से आपको पटना आना पड़ा? जितना मुझे क्लियरेंस करना था मैंने इसके पहले सब कुछ क्लियरेंस कर ही दिया था आपके चैनल पे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट देखा त्रिशा जी का। तो उसमें वो स्टेटमेंट देखा तो पूरा स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट था वो, कि त्रिशा के बोलने के पहले जो बंदा उनका न्यूज़ ले रहा, इंटरव्यू ले रहा, वो पहले ही कहता है 60-40 का रेशियो क्या है, ये क्या है। तो ये स्क्रिप्टेड नहीं था। और फिर अगर स्क्रिप्टेड न्यूज़ क्यों चला रहे हैं, ये मेरा पटना आने का ये था मकसद कि इस चीज़ को मैं बोलूं, रखूं कि ये स्क्रिप्टेड न्यूज़ क्यों चलाया जाए, किस लिए चलाए उन्होंने ये स्क्रिप्टेड। अगर आपको कुछ बोलना था तो आप क्लियर बोलते ना, तो स्क्रिप्टेड क्यों किया आपने इसको। त्रिशा जी ने जिक्र किया कि आपकी बातचीत हुई है। हाँ, हमारी बातचीत हुई है, उससे हमने बात किया है। और इसके पहले तो बात नहीं होती थी। जैसे मैंने पहला इंटरव्यू फेस किया, उसके बाद उनका कांटेक्ट हुआ मेरे से, तो बात हुआ। और जहाँ एक फिर उन्होंने मेरा रिकॉर्डिंग भी सुनाया ना, वो 60-40 वाला। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब त्रिशा आएंगी, आई थिंक कल वो आने वाली हैं, वो जब आएंगी तो ये बात भी वो खुद ही खुलासा करेंगी कि क्या असलियत था उस बात का। और देखते हैं अभी अब क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है सैंडी कि इतना कुछ होने के बाद त्रिशा अगर आपसे बात की है तो क्या लगता है आपको कि मतलब क्या कुछ होने वाला है? क्या आपको अब मेन हम ये जानना चाहते हैं, बार बार हम यही कहना चाहते हैं, हम पहले भी बोले थे कि अगर आप सही हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, अगर त्रिशा सही है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। मेन मकसद क्या है आपका, ये हम क्लियर करें। देखिए, मेरा मेन मकसद मैं शुरू से ही आप लोग को बताया था, सबको मैंने बोला था, मुझे जस्टिस चाहिए और मुझे जानना है कि मैं बहुत बेसब्री से जानना है मुझे कि ये थर्ड पर्सन है कौन। अगर त्रिशा ने नहीं किया है, अगर किसी और ने किया है, तो त्रिशा अगर सही है, गलत नहीं है वो, मैं अभी क्या इस बारे मैटर में, लेकिन अगर वो सही है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। प्लस हम लोग सब जितने भी आपके टीम में हैं वो सारे सपोर्ट करेंगे। अगर वो गलत होती हैं तो फिर ऑब्वियसली जैसे उनको अभी हम लोग उनका सब साथ नहीं दे रहे हैं तो नहीं करेंगे। और अगर कोई थर्ड पर्सन इसके पीछे निकलता है तो हाँ, तो उसके खिलाफ तो फिर बहुत बड़ा ही एक्शन लूँगा मैं। तो ये चीज़ मुझे जानना है कि वाकई में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं है। ये तो सब त्रिशा जब आएंगी वही खुलासा कर पाएंगी। एक सवाल और आप पे उठ रहा है कि इतने दिन बाद आपने की। एक्चुअली देखिए, मैं जब ये मैटर हुआ था ना, तो मैं उस वक्त भी बोला था कि मुझे फेम से टीआरपी से कोई मतलब नहीं है। तो उस वक्त मैं अपने आसपास के प्रॉब्लम से ना मैं फेस आउट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि मैं मीडिया फेस करूँ। मैंने जब आपको कॉल किया था तो मैंने ये चीज़ भी रखा था आपको कि मैं अपने एडवोकेट से बात करता हूँ, अगर वो कहते हैं मुझे तो ही फिर मैं फेस करता हूँ। तो देन उनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा कि आप फेस करना, तो मैंने तभी जाकर आप फेस किया, क्योंकि मुझे मैं समझ में नहीं आ रहा था। जितने भी मैंने न्यूज़ देखे सब जगह में मतलब उनका ही चलाया जा रहा। फिर हाँ, आपके भी न्यूज़ में तो उनको तो भोजपुरी का आइडल बना दिया गया था, जिस वजह से मैं आपके न्यूज़ का मैंने देखा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिला, तो फिर मैंने अपना बात रखा कि तो ये तो सारे एक तरफा ही न्यूज़ चल रहे थे। तब से मैं जब देख रहा हूँ तो 6 महीने इसमें। और इसके पहले भी मैंने कहा था कि ये फेम के लिए अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ तो त्रिशा जरूर बोलेगी ये चीज़ कि इतने दिन से वो कहाँ था, आज सब कुछ शांत हो रहा है तो फिर से ये उठा रहा है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये चीज़ मैं जानता था कि वो ऐसा बोलेंगी। तो लेकिन मेरा देखो अभी क्या है ना कि अगर हम लोग अभी क्या में रह जाएंगे ना, एक दूसरे के ऊपर ही अगर एलिगेशंस लगाते रहेंगे तो असलियत क्या है ना, वो हमें नहीं पता चलेगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी सारे न्यूज़ में जो भी हमने न्यूज़ दिखाया उसमें सारी बातों को हमने क्लियर करने का कोशिश किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा तरीके का कमेंट आ रहा है, शायद बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि कल त्रिशा जी से भी हमारी बात हुई है। त्रिशा जी ने कहा है कि वो आकर अपनी बात रखेंगी। मैं कभी एक तरफा न्यूज़ नहीं दिखाती हूँ और एक तरफा बात नहीं रखती हूँ।
हूँ। पहले मैंने त्रिशा जी का इंटरव्यू किया था, उसके बाद इन्होंने अपना बात रखने का बात किया, तो मैंने ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि उस समय भी मैं एक पक्ष थी। आज मैंने दोनों का बात रखा और अगली इंटरव्यू में त्रिशा जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है वो अपना बात रखना चाहती है। मैं ज़रूर रखूँगी उनका बात, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है इस मिस्ट्री की पूरी सच्चाई, मैं पूरा कोशिश करूँगी इस मिस्ट्री को दिखाने की। और हाँ, सबसे मेन मकसद हमारा भी यही रहेगा, सच तक पहुँचना, और जो भी इस जुर्म का, इस पाप का और इस चीज़ का जिम्मेवार है उसको सज़ा दिलवाना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर कोई भी अगर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी वजह से दो जिंदगियां, दो नहीं, दो के साथ दो परिवार, दो तो पर्सन है ही, इनके साथ साथ इन दोनों का परिवार इस चीज़ को भुगत रहा है। कहीं ना कहीं वो सब मिलके किसी एक के कारण अपनी ज़िंदगी को नर्क बना रहे हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूंगी इस सच तक पहुंचने का, और साथ ही इंसाफ दिलाने का, जो भी इसमें है, जो आरोपी है उसको सज़ा दिलाने का, और जो सही है उसको सही साबित करने का। अब देखना ये है त्रिशा जी का क्या बयान रहता है। कल मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, जहाँ मैं सारी बातों को रखूँगी।